हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ काव्य खंड अहरो, जो आपकी बुक है हिंदी की। अध्याय 1 है हमारा हरिवंश राय बच्चन जी का, जो कि क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जो आपके लघुधनात्मक में है और निबंधनात्मक में है। ओके ना बच्चों, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है अति लघुनात्मक प्रश्न, और ये पेपर में आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं 3 नंबर का या 2 नंबर का या 1 नंबर का आपको पक्का मिल ही जाते हैं पेपर में ये नंबर। देखिए, दिन का थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है। भाई, जो दिन में जो काम करके आते हैं उसको बोलते हैं पंथी। या चिड़िया जो होती है दिन में क्या जाती है, दाना चुगने जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है इसमें कि दिन का थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है। तो देखिए बच्चों, इसमें आंसर है हमारा, दिन का थका पंथी यह सोचता है कि उसके प्रियजन उसकी प्रतीक्षा में होंगे। जैसे आपके माता पिता या आपके पिता क्या करते हैं, या आपके बड़े भाई बाहर कमाने जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, तो वे शाम को यह जल्दी जल्दी आते हैं, यह सोचकर कि आप, यानी कि आप उनके पुत्र या आपके परिवारजन या कोई भी क्या कर रहे हैं, आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे उनसे मिलने के लिए उत्सुक होंगे। यानी कि जैसे कि आप अपने पिता से मिलने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, उसी प्रकार वह पंथी सोचता है कि उसके पुत्र भी क्या होंगे, उससे मिलने के लिए उत्सुक होंगे। मंजिल तक पहुंचने में कहीं रात ना हो जाए, यानी कि अपने घर पहुंचने में थोड़ी सी देर ना हो जाए या रात नहीं हो जाए, इस बात के सोचकर वह क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। ना हो जावे ऐसा विचार करके वह जल्दी जल्दी चलता है। यह क्या हो गया, आपका पहला प्रश्न हो गया। अब हमारा प्रश्न है नंबर 2। नंबर 2 है हमारा, कभी किस प्रकार के जग बनाकर बनाकर बना बनाकर रोज मिठा देता। तो आंसर है हमारा, कवि अपनी कल्पना के अनुसार रोज नए नए संसार की रचना करता है। जैसे कि आप मन में सोचते हैं कि मैं फलाना करूंगा, या मैं कुछ ऐसा करूंगा, या मैं कुछ ऐसा बनाता हूं। तो यानी कवि कहता है, यानी कवि करता है अपनी कल्पना में, कवि अब अपनी कल्पना के अनुसार रोज नए नए संसार की रचना करता है। जैसे कभी उसने एलियन बनाया, या कभी उसने पैसे वाले लोग बनाए, या कभी उसने गरीब बनाए, या कभी उसने हंसता खेलता हुआ परिवार बनाया। तो वह क्या करता है, अपनी कल्पना के अनुसार रोज, यानी कि डेली डेली नए नए संसार की क्या करता है, वह रचना करता है। उस रचना में जब उसे कोई दोष या कमी नजर आती है, जैसे कि उसने कोई रचना की, उसमें उसे कोई नजर आ या कमी कोई नजर आती है, या उसमें कोई दोष नजर आता है, तो वह क्या करता है, नजर आती है, भावनाओं की कमी रहती है, या उसमें कुछ भावनाएं कमी रह जाती हैं, प्रेम की कमी रहती है, तो वह उसे अस्वीकार कर मिटा देता है। जैसे कभी अपने मन के आधार पर क्या बनाता है, कोई कल्पना करता है किसी संसार की, अगर उस संसार में उसमें कुछ कमी रह जाती है, या प्रेम की कमी रह जाती है, या भावना की कमी रह जाती है, या किसी और चीज की कमी रह जाती है, तो वह क्या करता है, उसे मिटा देता है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब अगला करते हैं नंबर 3। प्रश्न नंबर हमारा 3 है बच्चों, देखिए, पंथियों के यानी पक्षियों के पैरों में, या पैरों में, सॉरी बच्चों, कि पक्षियों के पैरों में चंचलता आने का कारण क्या बताया गया है। जो हमारे पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, यानी कि चिड़िया बोलते हैं जिनको, कि उनके जो परे हैं उनमें चंचलता आने का क्या कारण बताया गया है। जैसे बताया गया ना कि दिन का थकी पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी घर चलता है, जो मैंने प्रश्न कराया था, सेम उसी के आधार पर ये किसमें दे दिया है, हमारा पक्षियों में। पक्षियों में भी ममता होती है, वे भी क्या करते हैं, अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। वे अपने घोंसलों की ओर लौटते समय सोचते हैं कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे कि कोई पंछी, यानी कि जैसे कि आपके माता पिता सोचते हैं कि आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सेम उसी तरह क्या करते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके भी बच्चे क्या सोचते हैं कि उनके माता पिता खाना ला रहे होंगे और उनसे प्रेम भाव से बातें करेंगे, रहे होंगे, दाने चुगे की लालसा कर रहे होंगे। इसी से पक्षियों के परों में चंचलता आने का कारण बताया गया है। ओके ना बच्चों, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर
तीसरा। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जो पेपर में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ज्यादा नहीं तो एक बार पढ़ ही जाना है, जिससे क्या होगा, आपको इस यानी इस पार्ट से कोई भी मिलता जुलता प्रश्न मिलेगा तो आप उसको उसमें कर सकते हो। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, पंक्ति से बच्चन जी का क्या आशय है। ओके ना बच्चों, यानी कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, पंक्ति से बच्चन जी का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें कवि का आशय है कि वह स्वयं के हृदय के उद्गार अर्थात भावनाएं, जो दुख सुख निराशा संवेदना वेदना निस्सारता संसार की निश्वरता आदि से जुड़ी है। ओके ना बच्चों, यानी कवि कहता है कि वह स्वयं के हृदय के उद्गार, उद्गार का मतलब होता है पीड़ा। ओके ना बच्चों, तो सेम उसी प्रकार से क्या होता है बच्चे, इसमें दे दिया उद्गार, ठीक है ना बच्चों। उद्गार का मतलब होता है दुख सुख निराशा संवेदना वेदना निस्सारता संसार की निराश निश्वरता, ठीक है ना बच्चों, आदि से जुड़ी है। उन्हें अपने हृदय तक की सीमित रखते हैं, यानी वे किसी और से क्या नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, केवल अपने हृदय के हृदय में ही समा लेते हैं। उन्हें साथ लिए वे अपना जीवन यापन करते रहते हैं या करते हैं। ओके ना बच्चों, ये क्या हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया। ये आपके अति लघुनात्मक प्रश्न चल रहे हैं ना। ओके ना बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपका प्रश्न है नंबर 5वां। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इस प्रश्न से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए बच्चों, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से, नीड़ मतलब घोंसलों से, देखिए ना बच्चों, नीड़ों का मतलब होता है घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना चुग्गा यानी कि भोजन, ठीक है ना बच्चों, दाना से आप समझ जाते, चुग्गा का मतलब होता है भोजन पानी, की तरह से लेकर आ रहे होंगे। बच्चों की खाने की प्रतीक्षा होगी, साथ ही उनसे ढेर सारा प्यार भी मिलने के लिए वे उत्सुक होंगे, यानी वे क्या कर रहे हैं, भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा स्वयं अपने माता पिता से प्रेम की आशा कर रहे हैं। तो इसलिए वे क्या कर रहे हैं, अपने घोंसलों से झांक कर देख रहे हैं कि उनके माता पिता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके ना बच्चों, ये क्या हो गया, इसका सद्भावना एक तरह से सार हो जाता है कि बच्चे इस आशा में घोंसलों से झांक रहे हैं कि उनके माता पिता उनके लिए दाना पानी या भोजन लेकर आ रहे होंगे और वे उनको प्रेम पूर्वक क्या होंगे, खिलाएंगे। ओके ना बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपका पहले चैप्टर का निबंधनात्मक प्रश्न है, जो पेपर में कभी कभी पूछ लिया भी जाता है, क्योंकि वैसे तो आपके बच्चों ऑप्शन वाइज आएंगे कि पद में पद के हिसाब से आएंगे, परंतु कभी कभी ऐसे भी पूछ लगते हैं, ठीक है ना बच्चों, निबंधनात्मक के रूप में। तो इसमें प्रश्न है आपका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में व्यक्त गूढ़ अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना बच्चों, यानी कि जो हमारी जो कविता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें जो गुण अर्थ बताए गए हैं उनका क्या करना है, हमको स्पष्ट करना है। तो आइए प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि ने सत्य के साथ समय समय के गुजर जाने के एहसास को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ करने का जज्बा लिए एक अर्थ को कविता में व्यक्त किया है। यानी कि इसमें बोल रहा है कवि, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, हमारी कविता है। कविता में कवि ने सत्य के साथ, ध्यान देना बच्चों, सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में, ठीक है ना, यानी कि आप क्या करना है, केवल आपको सत्य का साथ निभाना है। उसमें क्या होता है, आपका दिन कब गुजर जाता है या समय कब गुजर जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो समय के गुजर जाने की एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के, अगर आप सत्य निष्ठावान हो तो आप सत्य से किसी लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं तो वह समय कब गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। जिस प्रकार से बच्चों को खेल में पता नहीं चलता है कि दिन कब ढल गया है। ओके बच्चों, व्यक्त किया है, मंजिल दूर होने की स्थिति में लोगों में उदासीनता का भाव आ जाता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी कार्य को करते हैं या किसी चैप्टर को आप याद करते हैं तो आप याद नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसको करने में, तो आप क्या करते हैं, सो जाते हैं या आप उससे परेशान होकर बगल में रख देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यही सेम उसी बात को कह रहा है कि मंजिल को दूर पाकर, भाई देखिए कोई भी चीज को पाने के लिए मेहनत जरूरी है, तो उसी प्रकार क्या है कि मंजिल को
दूर होने की स्थिति में लोगों में उदासीनता, यानी कि उदासीनता का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं का भाव आ जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए, कभी कभी उनके मन में निराशा का भाव आ जाता है। भाई जब हमको मंजिल प्राप्त नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, हमको निराशा हाथ लगती है। मंजिल मंजिल की दूरी से घबराकर कुछ लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं, कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं। भाई जैसे आपको क्या बोलते हैं, जैसे लोमड़ी बोलती है कि अगर उसको प्राप्त नहीं होते, आपने भी टस्टिक्रो या ये तरह से ये खट्टे अंगूर वाली कहानी तो आपने जरूरी सुनी होगी। जब उसने प्रयास किया परंतु अंगूर उसके हाथ में नहीं आए तो वह बोलती है लोमड़ी कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसी प्रकार से जब आपको मंजिल प्राप्त नहीं होती है तो आप बेफालतू के तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं या उलझ रख देते हैं। मनुष्य आशा निराशा के बीच झूलने लगता है। और आशा निराशा मतलब होता है ना तो वह इधर का रहा ना उधर का रहा। इसका मतलब यह बीच की स्थिति को व्यक्त करता है। अब आगे देखिए दोस्तों, दूसरी स्थिति में देखो, एक बड़ी स्थिति तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या होती है बच्चों, देखिए पैराग्राफ चेंज करने आपको लिखना है इसमें कि दूसरी स्थिति में बच्चे आशा लगाए बैठे होंगे कि कब उनके अपने, यानी कि उनके अपने शाम होते ही घर आएंगे। जैसे आपके माता पिता शाम होते ही घर आते हैं तो इसी प्रकार पक्षियों के या बच्चों के क्या बोलते हैं, माता पिता घर आएंगे और उन्हें स्नेह दुलार से, यानी कि प्रेम पूर्वक या प्यार से क्या करते हैं, भोजन से तृप्त करेंगे। यानी कि भोजन करा के उनका पेट शांत करेंगे या उनकी भूख को शांत करेंगे। यह आशा मनुष्य प्राणी जगत के जीवन में नव संचार के भाव भरती है। यानी यही क्या करती है, जो प्राणी जगत के जिनमें भी प्राणी होते हैं उनमें नव संचार के क्या भर देती है, भाव भर देती है कि हमारे जीवन का एक ध्येय है। ध्येय यानी वाक्य थे कि हमारे अपने हमसे स्नेह प्रेम की आशा टिकाए बैठे हैं। भाई आपसे प्रेम करने की आशा कौन टिकाते हैं, जो आपके अपने होते हैं। पराये लोग तो आपसे प्रेम की आशा नहीं करते हैं, परंतु आपके घर के लोग ही तो आपसे क्या करेंगे, प्रेम की आशा करते हैं। तीसरी स्थिति कभी स्वयं की या एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले की स्थिति के बारे में कहते हैं। भाई तीसरी स्थिति क्या होती है, यहाँ तो कभी बोलता है ये स्वयं मेरी खुद की स्थिति, या जो स्वयं अकेला, एकांक का मतलब होता है बच्चों अकेला, जो अपना अकेला जीवन व्यतीत करता है। ओके, कि जो अकेले हैं, निराशा है, व्याकुल हैं, उन्हें यह ढलता दिन और भी अकेला व्यथित व व्याकुल बना देता है। जैसे आपके परिवार में कोई नहीं होता है या आप अकेले होते हो तो दिन ढलते ही उसके परिवार घर में क्या हो जाता है, एक तरह से वह स्वयं रह जाता है, क्योंकि सभी क्या हो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु वह अकेला व्यक्ति क्या करता है, केवल अकेला ही रह जाता है। संसार की निस्सारता व क्षणभंगुरता उन्हें स्पर्श दिखाई देने लग जाती है। भाई संसार क्या करता है, उनसे निष्पक्ष रह जाता है या क्षणभंगुरता रह जाती है, उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं, उन्हें यह बात स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो देखिए बच्चों, ये आपका निबंधनात्मक प्रश्न हो चुका है। आप इसी प्रकार से और चैप्टरों के भी नोट्स चाहते हो या इसी प्रकार से समझने की वीडियोस चाहते हो जिससे आप पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख ही जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत जल्दी हो सके। धन्यवाद बच्चों।